ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पर हम लोगों ने ये पाया था कि एक फूल के अंदर 4 पार्ट्स हो सकते हैं जिन्हें हम 4 होल्स कह रहे थे। दोस्तों, अगर एक बोरी है आपके पास, उस बोरी में आलू है, तो बोरी किसकी है? आलू की बोरी। सेम बोरी में आपने आलू खाली करके टमाटर डाल दिए, तो अब वो किसकी बोरी है? टमाटर की बोरी। यानी बोरी उस चीज की होगी जो कंटेंट अंदर भरा हुआ है। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है टैपेटम, ये आपका सबसे अंदर है, यानी आपके माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स हैं उनके साथ एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये आपका खाना पीना प्रदान करने का काम कर रही होगी, जिससे सेल्स को डिवीजन के लिए एनर्जी मिल सके और ये जल्दी जल्दी बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बना सके। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इन दिस माइंड मैप सीरीज ऑन योर फेवरेट चैनल कॉम्पिटिशन वाला। आज हम लोग हमारे 12th क्लास के सिलेबस को शुरू करने वाले हैं विद द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो चैप्टर है दोस्तों एनसीईआरटी में काफी बड़ा दिया हुआ है, लेकिन यहां पर जो याद करने की चीजें हैं ना वो बहुत कम है, ज्यादातर चीजें समझने की ही है। तो इस चैप्टर में हमें ये एक एज मिलती है कि अगर आप यहां पर फ्लो चार्ट्स बना ले गए और आपने एक बहुत अच्छे खासे बड़े प्रोसेस को कम टर्म्स में कंसोलिडेट कर दिया, तो आपका रिवीजन सुपर फास्ट हो जाएगा बिफोर द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। और यही इस चैप्टर की डिमांड है, यही सेम डिमांड है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, और यही सेम डिमांड है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की भी। तो आज मैं आपको मात्र 4 पेजेस के अंदर जो बहुत खुले खुले लिखे गए हैं, यहां पर विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल डायग्राम्स समझाने वाला हूं ये पूरा का पूरा चैप्टर। शब्द बहुत कम लिखे हैं दोस्त, लेकिन कंटेंट आपका एकदम कंप्लीट है। जो भी चीजें आपके चैप्टर के अंदर दी हुई हैं, हर वो बात यहां पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ओनली। ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पर हम लोगों ने ये पाया था कि एक फूल के अंदर 4 पार्ट्स हो सकते हैं जिन्हें हम 4 होल्स कह रहे थे। ये होल्स कैसे कैसे हो सकते हैं? रिप्रोडक्टिव होल्स भी हो सकते हैं, या इन्हें असेंशियल होल भी कहा जा सकता है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि ये है भैया आपका एंथर, ये है फिलामेंट, इनको मिला करके क्या कहा जाता है? स्टेमेन कहा जाता है। और ये है आपकी स्टिग्मा, ये है आपकी स्टाइल, ये है आपकी ओवरी, इनको मिला के क्या कहा जाता है? पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है। बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये जो स्टेमेन्स हैं सारे के सारे, ये मिला करके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएंगे एक फ्लावर का, जिसे एंड्रोशम कहा जाएगा। और जितने भी कार्पल्स हैं, यहां पर हमने एक बना रखी है, पर अगर 3, 4, 5 कार्पल्स होती तो सारी की सारी मिल करके क्या बना रही होती? आपका गाइनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना रही होती। ये दोनों पार्ट्स जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प कराते हैं, तो ये एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव होल्स कहलाएंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चरल होल्स भी यहां पर होते हैं, जैसे कि आपका कैलिक्स, ये हरी भरी पत्ती जिसे हम सेपल कहते हैं, कोरोला, ये रंग बिरंगी पंखुड़ी जिसे हम पेटल कहते हैं। इन चारों चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमें मेरे दोस्त ये देखना है कि ये जो आपका स्टेमेन है, इसमें आपका मेल गैमेट आखिर बना कैसे, और ये जो आपकी पिस्टिल है, इसमें फीमेल गैमेट आपका बना कैसे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। एक बार आपने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना लिया, तो इन दोनों को आप पास पास कैसे ला रहे हैं, ये आपका सेकेंड टॉपिक है, यानी गैमेट ट्रांसफर। एंड अगर ये आसपास आ गए, तो अब ये क्या क्या चीज बना रहे हैं आगे फर्टिलाइजेशन के बाद, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। इन 3 चीजों पर हमें प्राइम फोकस रखना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि मेल गैमेट आपका कैसे तैयार हो रहा है। देखिए यहां पर ये आपका एंथर है और ये नीचे की डंडी आपकी फिलामेंट है। ये आपका फिलामेंट जो कि आपका लंबा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये आपका एंथर जिसमें मैंने 2 लोब बनाए यानी 2 कंपार्टमेंट बनाए, इसीलिए इस एंथर को क्या कहा जाता है? बायलोब्ड एंथर कहा जाता है। 2 लोब्ड है इसमें, है ना, तो बायलोब्ड कहा गया। 2 लोब्स हैं इसमें, और हर लोब के अंदर 2 आपके फिर थीका है, यानी 2 आपके और कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो टोटल कितने थीका हो गए? 4 थीका हो गए। इसीलिए इस पूरे एंथर को हम लोग टेट्राथीकस बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हर लोब में आपके 2 थीका है, डायथीकस है। इसी को यहां पे आप इलेबोरेट करके बना रहे हो, तो आपने देखा कि भैया ये एक लोब था इस साइड का, ये एक लोब था, यहां पर आपकी 2 थीका है, यहां पर आपकी 2 थीका है, यानी टोटल आपके 4 कंपार्टमेंट बन गए। ये जो 4 कंपार्टमेंट बने हैं,
जो आपका इस एंथर के चारों कोनों पे पाए जा रहे हैं, यानी एक टेट्रागोनल अपीयरेंस ये बना रहे हैं, इन चारों के चारों कंपार्टमेंट्स को हमने क्या बोला? माइक्रोस्पोरेंजियम। प्लांट किंगडम में भी पढ़ाया था। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब एक ऐसा थैला जिसमें माइक्रोस्पोर भरे होंगे। दोस्तों अगर एक बोरी है आपके पास, उस बोरी में आलू है, तो बोरी किसकी है? आलू की बोरी। सेम बोरी में आपने आलू खाली करके टमाटर डाल दिए, तो अब वो किसकी बोरी है? टमाटर की बोरी। यानी बोरी उस चीज की होगी जो कंटेंट अंदर भरा हुआ है। यहां पर अगर अंदर पहले माइक्रोस्पोर बन रहे हैं तो इस कंपार्टमेंट को हम लोग क्या कह देंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम कह देंगे, सेम कंपार्टमेंट को। और जब ये माइक्रोस्पोर्स आगे चल के डेवलप करके पॉलन ग्रेन बना देंगे तो हम इसी कंपार्टमेंट को माइक्रोस्पोरेंजियम ना कहकर पॉलन सैक कह देंगे। यानी इस सैक में अगर माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया इसका नाम, इस सैक में अगर पॉलन ग्रेन है तो पॉलन सैक हो गया इसका नाम। चीज सेम है, अंदर का कंटेंट थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। तो यहां पर देखिए, अगर आप ये एंथर है इसको काटेंगे तो कुछ ऐसी अपीयरेंस दिखाई देगी, और इसको अगर आप मैग्नीफाई करके देखेंगे दिस विल बी द ओवरऑल अपीयरेंस। चारों कॉर्नर्स पे आपके क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। टेट्रागोनल अपीयरेंस दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। यहां पर ये जो आपकी वॉल है ना, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों ओर, इस वॉल में मल्टीपल लेयर्स होते हैं। यहां पर देखिए, सबसे बाहर वाला लेयर क्या होता है? हमेशा एपिडर्मिस। तो बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस। इसके अंदर वाला क्या है आपका? एंडोथीशियम। एंडो मतलब अंदर की साइड, तो एपिडर्मिस के अंदर की साइड क्या है? एंडोथीशियम। फिर आपके बीच के में साइड क्या प्रेजेंट होंगे? मिडल लेयर्स, है ना, बीच में मिडल लेयर्स। और सबसे अंदर जो आपके एकदम माइक्रोस्पोरेंजियम को सबसे अंदर की साइड लाइन कर रहे होंगे, ये है टेपेटम के सेल्स। अब सबसे अंदर की साइड कौन प्रेजेंट है? टेपेटम। तो ये आपके उन सेल्स के साथ कांटेक्ट बना रहे हैं जो आगे चल के पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। ये सबसे अंदर की साइड है, तो ये सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के साथ। देयरफॉर इनका काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना, खाना पीना प्रदान करना। आपका किसको? इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, जो आगे चल के माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और ये जो बाहर की तीनों लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये तीनों आपकी बाहर की लेयर है। और बाहर की लेयर का काम हमेशा क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये बाहर की लेयर्स तीनों की तीनों मिल करके एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएंगी। कौन कौन? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है टेपेटम, ये आपका सबसे अंदर है, यानी आपके माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स हैं उनके साथ एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये आपका खाना पीना प्रदान करने का काम कर रही होगी, जिससे सेल्स को डिवीजन के लिए एनर्जी मिल सके और ये जल्दी जल्दी बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बना सके। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इनके अंदर क्या भरा होता है? इनके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होता है, यानी काफी सारे सेल्स भरे होते हैं, डेंसली पैक्ड सेल्स भरे होते हैं। हजारों सेल्स यहां पर पाए जा रहे होते हैं हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और सबसे खास बात क्या है इन सेल्स की? हर सेल पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कैपेबल है, यानी हर सेल मियोसिस कर सकता है। तो यहां पर जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स हैं, जितने भी सेल्स आपके यहां पर 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 हैं, ये सारे के सारे सेल्स क्या कहलाते हैं? आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, पीएमसी भी इनको कहा जा सकता है। मदर सेल मतलब मियोसिस करने के लिए बेकरार, और मियोसिस किस में होती है? डिप्लॉयड सेल में। तो ये आपके डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, राइट। अब इन डिप्लॉयड सेल्स में क्या होगी? अब इन डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस होगी भैया, है ना, मियोसिस होगी अगर इस डिप्लॉयड सेल में। तो क्या होता है मियोसिस से? एक सेल से 4 सेल बनते हैं, और अगर डिप्लॉयड सेल से आप शुरुआत कर रहे हो तो यहां पे चारों के चारों सेल्स हैप्लॉयड बनेंगे, तो 4 सेल्स आपके बन जाते हैं। और ये चारों के चारों सेल्स आपके एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं एक लाइनिंग से, जिसको कैलोज लाइनिंग कह सकते हैं, CALLOSE, कैलोज लाइनिंग। तो यहां पर ये चिपके हुए हैं, ये यहां पर मैंने गोंद सी बना दी है, बिल्कुल। तो आपके चिपके हुए हैं क्योंकि अभी गीले हैं, तो आसपास में चिपकन है इनके, ये एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है। इन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड कह दिया। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो 4 सेल साथ में प्रेजेंट है। धीरे धीरे वक्त के साथ जब ये मैच्योर होंगे, डिहाइड्रेट होंगे, सूख जाएंगे, तो ये हर माइक्रोस्पोर आपका अलग हो जाएगा, एक दूसरे के साथ ना रह करके अलग आपका ये बिहेव करने लग जाएगा। तो आपने क्या बना ली? 4 पॉलन ग्रेन्स बना ली, जो कि आपका मेल गैमेटोफाइट है। ये मेल गैमीट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है।
यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैमीट पाए जा रहे हैं। पॉलन ग्रेन खुद गैमीट नहीं है, इसके अंदर 2 मेल गैमीट आपके तैयार होते हैं, हमेशा याद रखना। सो दिस इज मेल गैमीटोफाइट। क्या किया अभी तक हमने? अभी तक हमने देखा कि भाई एक एंथर है आपके स्टेमन में, यानी मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें एक एंथर है जो कि बाइलोब्ड है, इसमें 2 कंपार्टमेंट है, हर कंपार्टमेंट में 2-2 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स और हैं, तो इट इज टेट्राथिकस। ओवरऑल ये टेट्राथिकस है और बाइलोब्ड है, जो कि स्ट्रक्चर यहां पर हमने देखा 2 लोब हैं बाइलोब्ड, 4 आपके थीका हैं टेट्राथिकस। अब इसको जब हमने बड़ा करके देखा तो हमें यह देखने को मिला कि हर माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है यहां पर, टेट्रागोनल अपीयरेंस दे रहे हैं, ये आपके एंथर के चारों कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इनके ऊपर वॉल लेयर्स लगी होती हैं। तो 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स की लेयर है यहां पर, आपका एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर क्या करेंगी? प्रोटेक्शन का काम करेंगी। और आपका टैपेटम जो सबसे अंदर की साइड प्रेजेंट है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होना जरूरी है, तभी सामने वाले को एनर्जी दे पाएगा। यस। इसमें बड़ा न्यूक्लियस होना जरूरी है, ज्यादा न्यूक्लियस होने जरूरी है। यस। तो यहां पर न्यूक्लियस भी आपका अच्छा खासा बड़ा देखने को मिलता है इन साइज। अब यहां पर इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जितने भी सेल थे, हर सेल मियोसिस परफॉर्म कर सकता है, तो हर सेल को आप पोटेंशियल पॉलन बोल सकते हो। हर सेल में पोटेंशियल है, काबिलियत है पॉलन ग्रेन बनाने की। तो ये पोटेंशियल पॉलन जो है ये क्या करना स्टार्ट करेंगे? मियोसिस करना स्टार्ट करेंगे और बना लेंगे 4 सेल। मियोसिस से 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। ये चारों चिपके चिपके हैं, इन्हें कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब ये मैच्योर होंगे और डिहाइड्रेट होंगे तो ये चारों अलग अलग हो जाएंगे, इन्हें कहा जाएगा पॉलन ग्रेन। इस तरीके से हमारी पॉलन ग्रेन बनी। ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है ना फिलामेंट का दोस्त, ये किसके साथ अटैच हो सकता है? ये आपका अटैच हो सकता है किसके साथ? आपका थैलेमस के साथ, जहां से सारे के सारे पार्ट्स अराइज हो रहे हैं, या ये आपका पेटल के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, जैसे बैंगन के अंदर था, राइट? जैसे कि आपको एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिल रही थी बैंगन में, सेम चीज आपको यहां पर भी देखने को मिल सकती है। यहां पर हमने पॉलन ग्रेन बना लिया। अब पॉलन ग्रेन मैंने बोला मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमीट नहीं है, इसके अंदर मेल गैमीट होता है। तो पॉलन ग्रेन जो है ना, इसमें एक सेल होगा, ऑब्वियसली माइक्रोस्पोर है, ये एक सेल है, यही पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हुआ है। इस एक सेल ने एसिमेट्रिक डिवीजन दिखाई। एसिमेट्रिक डिवीजन मतलब दोनों सेल्स बराबर नहीं बने। एसिमेट्रिक स्पिंडल यहां पर बनता है और एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल तैयार होता है। बड़े सेल को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल, जो कि खाना पीना स्टोर करता है, और छोटे वाले सेल को हम कहते हैं जनरेटिव सेल, जिसमें आपका, अब ये सेल जो है इसकी शेप ही ऐसी है तो इसके न्यूक्लियस की शेप भी ऐसी होती है, स्पिंडल शेप। और आपके वेजिटेटिव सेल में बड़ा आपका पार्ट है तो यहां इररेगुलर सी शेप देखने को मिलती है न्यूक्लियस की। ये 2 सेल आपके बने। वेजिटेटिव सेल खाना पीना प्रदान करता है और जनरेटिव सेल आगे चल के क्या कर लेता है? एक और बार माइटोसिस कर लेता है और 2 आपके मेल गैमीट बना लेता है। करेक्ट? ये अगर आप पॉलन ग्रेन देखें तो इसका डायमीटर जो है 25 से 50 माइक्रोन के आसपास होता है। यहां पर अगर आप देखें तो इसकी 2 लेयर्स होती हैं, है ना? एक है आपका एक्साइन। एक्साइन बनती है स्पोरोपोलिन की, जो दुनिया का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ना कोई एंजाइम स्पोरोपोलिन को तोड़ पाता है, ना कोई एसिड इसको तोड़ पाता है, ना हायर टेम्परेचर तोड़ पाता है, ना कोई एल्कली इसे तोड़ पाती है। तो यहां पर आपका स्पोरोपोलिन जो है ये एक्साइन बना रहा होता है, आउटर कवरिंग बना रहा होता है। और यहां पर आउटर कवरिंग में मैंने कुछ डिजाइन भी बनाए हैं, यानी पॉलन ग्रेन्स पे अलग अलग डिजाइन, अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग शेप्स होती हैं। वो किसकी वजह से होती हैं? एक्साइन की वजह से या स्पोरोपोलिन की वजह से। इनको आप स्टोर भी कर सकते हो बहुत लंबे टाइम तक। इनके फॉसिल्स भी बन सकते हैं, क्योंकि इनको डिग्रेड करना मुश्किल है, तो इनके फॉसिल्स भी बन सकते हैं। हजारों सालों तक ये प्रिजर्व भी किए जा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्साइन लेयर। अंदर वाली लेयर जो है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इंटाइन। ये आपकी रेगुलर जो लेयर है इसको हम क्या कह रहे हैं? इंटाइन। रेगुलर लेयर है, ये आपकी सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनती है, जिसकी प्लांट की सेल वॉल भी बनी होती है। ये जो आपका बाहर का लेयर है इसका नाम है एक्साइन, और ये इरेगुलर नहीं है, इसमें एक छोटा सा छेद है जिसका नाम है जर्मपोर। क्योंकि भाई एक्साइन तो एकदम रेजिस्टेंट है हर चीज के लिए, छोटा सा एक ऐसा कोई छेद तो होना चाहिए जहां से जर्मिनेशन हो पाए, अदरवाइज आपके मेल गैमेट बाहर ही नहीं जा पाएंगे, अंदर ही कैद हो जाएंगे, बाहर इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल लगी हुई है ना? इसीलिए आपका एक्साइन जो है इसमें छोटा सा पोर होता है जिसे जर्म पोर कहा जाता है, यानी ये आपका पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, इसीलिए इसके नाम में ही जर्म डाला गया। ये आपका वेजिटेटिव सेल है, ये आपका जनरेटिव सेल है, जो आगे चल के क्या बनाएगा? 2 मेल गैमेट बना रहा होगा। अब
60% एंजियोस्पर्म्स में, 60% एंजियोस्पर्म्स में, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन ऐसा का ऐसा फीमेल तक पहुंचा दिया जाएगा। यानी इसमें दो ही सेल होंगे, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। और जब फीमेल के पास पहुंचेगा आपका ये पॉलन ग्रेन, तब जाके जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट तैयार कर रहा होगा। लेकिन 40% बचे हुए जो है इन एंजियोस्पर्म्स में पहले से ही आपके 3 सेल जा रहे होते हैं फीमेल तक, एक आपका वेजिटेटिव सेल और 2 आपके मेल गैमेट जो जनरेटिव सेल की डिवीजन से बने हैं। तो ये डेटा आपको याद करना होता है। जो पॉलन ग्रेन्स हैं बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इसीलिए इनको एथलीट्स को और रेस हॉर्सेस को भी खिलाया जाता है जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़े। एंड ये एलर्जिक भी होते हैं, काफी लोगों को ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स भी ये दे सकते हैं। इसीलिए जब पॉलिनेशन का टाइम आता है, काफी सारे पॉलन्स उड़ रहे होते हैं, उस टाइम पर काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, अदरवाइज दे विल फील एलर्जिक। वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो पॉलन टैबलेट्स हैं, पॉलन सिरप्स है, इनका बहुत ज्यादा चलन है। हमारे यहाँ पर उतना नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा चलन है, लोग एनर्जी के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जैसे आपके ओटीपी की एक वैलिडिटी होती है, आपने बैंक में एक ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करी, आपके पास एक ओटीपी आया, तो वहां पर लिखा रहता है दिस ओटीपी इज वैलिड फॉर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। उतने में अगर आपने ओटीपी को यूज नहीं किया तो इट विल बी एक्सपायर्ड। सिमिलरली अगर ये एंथर के फटने से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है तो इसको भी बहुत जल्दी पहुंचना होगा फीमेल तक। अगर ये लेट हो जाएगा तो इसकी जर्मिनेशन कैपेबिलिटी लूज हो जाएगी, इसे हम कहते हैं वायबिलिटी। एक तरीके से ये क्या हो गई, आपकी वैलिडिटी हो गई। ये वैलिडिटी पीरियड हो गया, ये ओटीपी का यूज पीरियड हो गया। कि वायबिलिटी क्या है, वीट और राइस में 30 मिनट की, अगर वीट का या राइस का पॉलन उड़ा है उसे फीमेल तक पहुंचना होगा 30 मिनट के अंदर अंदर। लेट हो गया तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। आपका रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, इन फैमिली में लेग्यूमिनेसी क्या हो गया, लेग्यूमिनस प्लांट, पी और बीन की फैमिली। सोलेनेसी क्या हो गया, आलू, बैंगन, टमाटर की फैमिली। रोजेसी क्या हो गई, आपकी रोज की फैमिली। इनमें अगर आप पॉलन को भेजते हो तो कई महीनों तक भी यह पॉलन आपका वायबल रहता है, आपका जर्मिनेट कर सकता है। ये हमने देखा, हमने पॉलन ग्रेन बना लिया है। और अगर आप देखो इन 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स आपके स्टार्टिंग से ही ये 2 मेल गैमेट्स भी बने हुए होते हैं, यानी हमने 2 मेल गैमेट बना लिए हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोर्स का बनना। ठीक है, यह है आपका मेल गैमेट। अब फीमेल गैमेट कैसे तैयार होगी दोस्त, फीमेल गैमेट आपकी यहां तैयार होगी। यह है आपका फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यह है आपका क्या, पिस्टिल या कार्पल। इस पिस्टिल या कार्पल में ऊपर जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका पॉलन आकर के लैंड करेगा, यह है स्टिग्मा। फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पतली और लंबी स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यह है स्टाइल। और नीचे सबसे बेस पे बल्ज जो पार्ट है, मोटा जो पार्ट है, यह है आपकी ओवरी। इस ओवरी पे पाया जाता है एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा पे रखा होता है ओव्यूल। आपको बचपन से पता है कि ओव्यूल आगे चल के क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। ओवरी आगे चल के क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। राइट, तो ये जो ओवरी है ये पूरी की पूरी फ्रूट बना लेगी। कब, जब पॉलन ग्रेन यहां पर आएगा स्टिग्मा पे, पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट हो जाएगा, अपने मेल गैमेट्स यहां छोड़ देगा फीमेल के पास, तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओव्यूल है ये बन जाएगा सीड, ये ओवरी बन जाएगी आपकी क्या, फ्रूट। तो यहां पर देखो आपका ओव्यूल जो है ना, यहां पर ये क्या बन जाएगा, सीड। तो इसमें 2 आपकी वॉल्स भी होती हैं। ये क्या है, ये आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये स्काई ब्लू कलर वाला। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, तो इसके ऊपर इंटेग्यूमेंट भी है, यानी वॉल भी है। ये है इनर इंटेग्यूमेंट, देखो अंदर वाला, दिस इज इनर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग। यह है आउटर इंटेग्यूमेंट, बाहर वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो ये दोनों प्रोटेक्टिव कवरिंग किसके बाहर है, ओव्यूल के बाहर है, इसके मेन पार्ट के बाहर है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। तो इंटेग्यूमेंट आगे चल के क्या बना लेंगी, सीड की कवरिंग यानी सीड कोट बना लेंगी, टेस्टा और टेगमेन बना लेंगी। बाहर वाला लेयर आपका टेस्टा हो जाएगा, अंदर वाला लेयर आपका टेगमेन हो जाएगा। ये आपका ओव्यूल है, सेम टू सेम हमने क्या देखा, ये व्हाइट कलर का आपका प्लेसेंटा कलर कोड से बनाया है। ये आपका स्काई ब्लू कलर का क्या हो जाएगा, आपका ओव्यूल का मेन पार्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए ये वाला पार्ट, यहां पर जो आपका ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा होगा प्लेसेंटा से, ये जो डंडी है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहा जाता है, इसको फ्यूनिकल कहा जाता है। इस डंडी को फ्यूनिकल कहा। और
आपका ओव्यूल का मेन पार्ट ये है, ओव्यूल का मेन पार्ट ये है ना, आपका फ्यूनिकल का मेन पार्ट ये है, ये जहां पर फ्यूज करते हैं ये वाला जो इलाका है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम लोग हाइलम कहते हैं, राइट। यानी फ्यूनिकल वो डंडी है जो आपके प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ती है, ये डंडी, ये जो स्टॉक है, दिस इज फ्यूनिकल। एंड जिस इलाके में ये आपका इंटरेक्ट करती है ओवरऑल ओव्यूल से ये फ्यूनिकल, इसे क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं हम, ये आपने यहां पर देखा। अब ये जो पार्ट है ना अंदर, यहां पर क्या हुआ, यहां पर मेल की तरह हर सेल जो था स्पोरोजिनस टिश्यू का वो मेल गैमेट नहीं बनाएगा, है ना। यहां पर क्या था, यहां पर आपके बहुत कम फीमेल गैमेट बनेंगे। यहां पर हमने देखा था कि भाई जितने भी सेल हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के सारे आपके मेल गैमेट बना रहे होंगे। हर सेल पोटेंशियल पॉलन है, हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर सकता है। यहां पे ये वाला सिस्टम नहीं है। यहां पर एक कवरिंग है न्यूसिलस सेल्स की, इन्हें सेल्स ऑफ न्यूसिलस कहा जाता है। यहां से कोई एक सेल आएगा और वो बोलेगा मैं प्रतिनिधित्व करूंगा, मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा आपके मेगास्पोर मदर सेल का, मैं आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल बनना चाहूंगा। एक ही सेल यहां पर उठ करके आएगा, तो एक सेल यहां पर उठ करके आ चुका है न्यूसिलस से। तो न्यूसिलस से एक सेल उठ करके आया और इसने कहा मैं हूं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल है यानी मियोसिस करेगा, यानी एक सेल से 4 सेल बनाएगा। बिल्कुल इसने 4 सेल बनाए। ये आपका मेगास्पोर मदर सेल था, मियोसिस कर रहा है तो डिप्लॉइड है, और यहां पर 4 इसने मियोसिस से सेल बनाए तो हैप्लॉइड है। हमें एक ही हैप्लॉइड सेल की जरूरत है यहां पर, क्योंकि हमें एक ही फीमेल गैमेट बनाना है। तो हमने यहां पर जो 4 सेल्स बने थे उनमें से 3 को डीजनरेट कर दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक ही स्पोर यहां पर डेवलप होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यानी आपने एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनाए, लेकिन 3 को आपने डीजनरेट कर दिया। एक ही आगे चल के काम करेगा, बिकॉज यू नीड ओनली 1 फीमेल गैमेट। अगर आप चारों मेगास्पोर को डेवलप होने देते हो तो 4 फीमेल गैमेट बन जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं इतने इलाके में आपका एक ही फीमेल गैमेट रहे, इसके पास आपका मेल गैमेट आए और इसको फर्टिलाइज करे। इसीलिए 3 सेल्स हमने डीजनरेट कर दिए और हमने एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल को हैप्लॉइड मेगास्पोर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पर यह है आपका एक मेगास्पोर जो कि डेवलप हुआ है, एक मेगास्पोर है, एक सेल में एक न्यूक्लियस। यहां पर कुछ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हुए, यानी सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस बढ़ते गए। एक न्यूक्लियस था यहां पे, फिर 2 न्यूक्लियस 2 पोल्स पे पहुंच गए, फिर 4 न्यूक्लियस बने, 2 एक पोल पे 2 एक पोल पे, फिर 8 न्यूक्लियस बने, 4 एक पोल पे 4 दूसरे पोल पे। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक। यहीं पे हो रहा है ये सारा काम। स्काई ब्लू पार्ट को ही उठाकर मैंने यहां पर बनाया है, ये 8 के 8 न्यूक्लियस यहीं बने हैं। अब ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब ये अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, आपका माइक्रोपाइलर पार्ट है ना। तो यहां पर क्या है, ये आपका माइक्रोपाइलर, यहां पर एक आया आपका एग सेल। टोटल 8 न्यूक्लियस थे आपके, 3 न्यूक्लियस यहां पर आ गए इस पोल पे। यह है आपका एग सेल यानी फीमेल गैमेट, मेन फीमेल गैमेट। यहां पर आप देखेंगे 2 सेल्स और हैं, इनका नाम है सिनर्जिड, ये पाए जाते हैं माइक्रोपाइलर पोल पे। यहां हम एसी चला देंगे, ए फॉर एंटीपोडल। कहां पाए जा रहे हैं, चलाजल एंड पे यानी बेस वाले एंड पे। ये तीनों सेल्स एक जैसे हैं, इन्हें एंटीपोडल्स कहा जाता है। तो 3 सेल एंटीपोडल बने चलाजल एंड पे, 3 सेल हैं आपके 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल माइक्रोपाइलर एंड पे, और 2 पोलर न्यूक्लियस आपके बीच में बच गए, जिनको एक ही सेल में हमने डाल दिया। एक बहुत बड़ा सा हमने सेल बना दिया जो कि सेंटर पे पाया जा रहा है, इसीलिए इसे क्या कह दिया, सेंट्रल सेल। तो टोटल सेल हमारे पास कितने हुए एम्ब्रियो सैक में, यहां पर टोटल सेल हमारे पास कितने हुए, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, ये बीच वाला पूरा सेंट्रल सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल 7 सेल। और न्यूक्लियस हमारे पास कितने थे, 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसीलिए ये जो एम्ब्रियो सैक है इसको क्या कहा जाता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये सारे के सारे न्यूक्लियस और सेल हैप्लॉइड है, क्योंकि किससे बने हैं, आपके मियोसिस के बाद बने हैं। तो ये आपका क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस हैं। और आपके पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहा जा रहा था, जहां पर आपके 2 सेल मेन थे, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल आगे डिवाइड करके अगर 2 मेल गैमेट पहले ही बना चुका है तो उसमें 3 सेल हो जाएंगे, 2 मेल गैमेट जो कि जनरेटिव सेल से बने और 1 वेजिटेटिव सेल। ये है आपका फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहां पर 1 फीमेल गैमेट है, 2 पोलर न्यूक्लियस है,
3 एंटीपोडल सेल हैं, 2 आपके सिनर्जिड सेल हैं। यहां पर क्या होगा दोस्त, यहां पर आपके 2 मेल गैमेट छोड़ दिए जाएंगे। अब फीमेल गैमेट तैयार हो गया है, ये वाला एग तैयार हो गया है, और मेल गैमेट हमने तैयार कर ही लिए थे यहां पर जनरेटिव सेल को डिवाइड करके। अब क्या होगा, अब आपका ये जो पॉलन ग्रेन है ना, ये पहुंचा दिया जाएगा फीमेल गैमेट तक। कैसे? विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप पॉलन को ट्रांसफर कर रहे हो और फीमेल पार्ट तक पहुंचा रहे हो। तो यहां पर क्या हुआ, ये एंथर फटा, ये एंथर फटा, इसके अंदर जितने भी पॉलन ग्रेन्स थे रिलीज हो गए और आपके उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा के पास पहुंचे तो पॉलन ट्यूब ग्रो हुई और आपका ये फीमेल गैमेट तक पहुंच गए, दोनों के दोनों मेल गैमेट। तो 2 मेल गैमेट यहां पर आ गए। एक कहां जाता है आपका एग के पास, क्योंकि काम हमें क्या कराना है, फर्टिलाइजेशन। तो एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो जाएंगे। यस, क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। तो पहले मेल गैमेट ने जाइगोट बनाया, क्या करके, फर्टिलाइजेशन करके या सिनगैमी करके। दूसरा मेल गैमेट कहां चला गया, यहां चला गया। यहां पर 2 आपके पोलर न्यूक्लियस थे, है ना, और एक आपका मेल गैमेट आ गया। तो टोटल 3 न्यूक्लियस हो गए यहां पर, 2 पोलर न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट। तो 3 न्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या हम ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। यस, ये दूसरे प्रकार की फ्यूजन है जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है यहां पर। एक फर्टिलाइजेशन आपकी किसकी, मेल गैमेट की और फीमेल गैमेट की। एक फर्टिलाइजेशन आपकी 2 पोलर न्यूक्लियस की और आपकी एक मेल गैमेट की। इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एक से आपका जाइगोट बना, हैप्लॉइड मेल गैमेट, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस प्लस हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस प्लस हैप्लॉइड तीसरा मेल गैमेट, क्या आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, पेन बन गया, जो कि ट्रिप्लॉइड होगा। 3 हैप्लॉइड सेल्स यहां पर फ्यूज कर रहे हैं, क्या ये ट्रिप्लॉइड होगा, बिल्कुल ट्रिप्लॉइड होगा। आपका एंडोस्पर्म यहां पर तैयार हो जाता है और जाइगोट यहां पर तैयार हो जाता है। जाइगोट का काम हमें अच्छे तरीके से पता है। जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट जो है आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट 1 सेल है, फिर 2 सेल बनाएगा, फिर 4 सेल बनाएगा, फिर 8 सेल बनाएगा। इसी तरीके से ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाएगा, है ना, ऊपर से थोड़ा पतला, नीचे काफी सेल्स आपके यहां पर बने हुए होंगे, दिस इज ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएगा, यहां पर आपका उल्टा दिल बन जाएगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो। फिर आपका मैच्योर एम्ब्रियो बना लेगा। अगर एक डाइकॉट का है तो 2 कॉटिलेडन आपको दिखाई देने लग जाएंगे, इस प्रकार का आपका एम्ब्रियो बना रहा होगा। ये 2 कॉटिलेडन आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैच्योर एम्ब्रियो आपका बना लेगा। यानी सेल्स का नंबर बढ़ा रहा होगा ये जाइगोट, खुद भी डिप्लॉयड है, खुद जैसे और डिप्लॉयड सेल्स ऐड कर रहा होगा और धीरे धीरे आपके पूरे प्लांट को यहां पर ये बना देगा। एंडोस्पर्म क्या है, खाने पीने का मटेरियल है। अब अगर जाइगोट आपका धनाधन डिवाइड कर रहा है, बहुत सारे नए नए सेल्स बना रहा है, तो सेल डिवीजन में एनर्जी भी लगेगी। ये एनर्जी कहां से आएगी, एंडोस्पर्म से आएगी। तो ये एंडोस्पर्म जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी, आपका जाइगोट ठीक तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो यहां पर क्या है, ये जो एंडोस्पर्म है ये प्रिसीड करता है जाइगोट डेवलपमेंट को, यानी ये जाइगोट फॉर्मेशन से पहले बनता है, एक तरीके से एम्ब्रियो डेवलपमेंट से सॉरी पहले बनता है। देखो, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट साथ फ्यूज कर गए, जाइगोट बना, 2 पोलर न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट फ्यूज हो गए, आपका क्या बना, यहां पर पेन बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। अब जब ये जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करेगा ना, यहां पे जो जाइगोट बना है मेल और फीमेल की डिवीजन से, उससे पहले आपको एंडोस्पर्म बनाना पड़ेगा, उससे पहले आपको एंडोस्पर्म बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म एनर्जी देगा तो आप बढ़िया तरीके से एम्ब्रियो बना पाओगे, आपका जाइगोट बढ़िया तरीके से डिवाइड करेगा। इसीलिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले ही आप खाने पीने का मटेरियल तैयार कर लेते हो, यानी आप एंडोस्पर्म बनाने लग जाते हो। ये बात हमने यहां पर देखी। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट है, तो कोकोनट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्म, उसमें एंडोस्पर्म बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नारियल का हम जो पानी पीते हैं दैट इज योर कोकोनट वाटर, वो आपका क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म है ना, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, उसमें न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है, उसके ऊपर सेल वॉल आपकी अभी नहीं बनी है। लेकिन जो खोपरा हम खाते हैं, व्हाइट कर्नल जो हम खाते हैं कोकोनट की, दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म, वो आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। तो आपका नारियल जो है इसीलिए न्यूट्रिशनली काफी ज्यादा रिच है, उसमें खूब सारा एंडोस्पर्म पाया जा रहा होता है।
तो आपका एंडोस्पर्म बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जाइगोट से एम्ब्रियो बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें आपकी यहां पर हो रही हैं। अब मेन प्रॉब्लम कहां पर है कि भाई हमने बोला पॉलन आ गया है एंथर से उड़ करके, यहां पर एंथर फटा, पॉलन उड़ा, फीमेल पे पहुंचा। क्या इतना आसान है ये? नहीं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो हम पॉलिनेशन को थोड़ा और गहराई में जान लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत हम एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलन को आप पहुंचा रहे हो, एंथर फटा तो उसमें से पॉलन निकला, तो एंथर से आप स्टिग्मा तक पहुंचा रहे हो, आप फीमेल तक पहुंचाना चाह रहे हो इस पॉलन को। अब ये पॉलन कहां से आया, उस बेसिस पे पॉलिनेशन 3 टाइप की है। एक है आपकी ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब एक ही फूल पे सारा का सारा काम हो रहा है। एक फूल है, उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। यहां पर हमने एक फूल देखा, यहां पर मेल पार्ट भी है, एंथर भी है, यहां पर फीमेल पार्ट भी है। यहीं से पॉलन उड़ करके फीमेल पार्ट पे आ गया, तो आपको इनफैक्ट दूसरे फ्लावर की भी जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। सॉरी, मैं पानी पी लेता हूं यार थोड़ा, है ना। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। इसके बाद 2 और टाइप्स हैं। दूसरा जो टाइप है पॉलिनेशन का, दैट इज जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में क्या होता है? जिटोनोगैमी में एक ही प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे। एक पेड़ आप अगर बनाएं, उस पे 2 फूल हैं, ये एक फूल है, ये एक फूल है, पेड़ कॉमन है। यहां से एंथर फटा, पॉलन निकला और वो पॉलन उड़ करके इस फ्लावर पे पहुंच गया। तो एक ही पेड़ के दोनों फूल है, यानी जेनेटिक यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, पेरेंट सेम है। लेकिन एक फूल से दूसरे फूल तक आपको पॉलन पहुंचाने के लिए आपका पॉलिनेटिंग एजेंट जरूर लगेगा। आपको बीच में किसी एजेंट का इस्तेमाल करना होगा, चाहे हवा का इस्तेमाल करें, चाहे आप इंसेक्ट का इस्तेमाल करें। इसीलिए ये जो जिटोनोगैमी है, इसको क्या कहा जाता है कि फंक्शनली इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, आपको क्या करना है भाई? एजेंट का इस्तेमाल करना है। लेकिन जेनेटिकली तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही आपका जो पेड़ है उसी के दोनों गैमीट्स है, ये है आपकी जिटोनोगैमी। जीनोगैमी क्या है? कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन। एक आपका दूसरा पेड़ है, एक आपका दूसरा पेड़ है, दोनों सेम स्पीसीज के हैं। जाहिर सी बात है, अर्नेस्ट मेयर साहब ने हमें बताया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में कि 2 सेम स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं वही अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं। तो यहां पर आपके 2 पेड़ है, इस पे एक फूल है, इस पे एक फूल है। यहां पर अगर आप कराना चाह रहे हो पॉलन का ट्रांसफर, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हम जीनोगैमी कहते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, तो सबसे बेहतरीन इसको माना जाता है। अलग अलग एजेंट्स भी हैं भैया पॉलिनेशन के, अलग अलग चीजों को यूज करके आप पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। जैसे आप जिंदा चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बायोटिक पॉलिनेटर्स जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिलायबल है। भाई अबायोटिक चीजों में तो जान ही नहीं है, वो तो कहीं पर भी ले जा सकते हैं पॉलन को। अब एक हवा का झोंका इस साइड से इस साइड आ रहा है, पॉलन को इस साइड से इस साइड जाना था, हो गए फेल। तो आप यहां पर बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते, इसीलिए सबसे ज्यादा जो यूटिलाइज्ड है, सबसे ज्यादा जो आपके रिलायबल हैं, वो है बायोटिक। अबायोटिक में जो सबसे ज्यादा यूज है ये है आपका विंड। तो अगर आपको कभी कंपेयर करने को आए तो आप क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा बायोटिक, इसको तो अलग ही रख दो। फिर है आपका विंड एंड देन है आपका वाटर, सबसे कम है आपका वाटर। तो आपका बायोटिक जो है, यहां पर बी जो है ये डोमिनेट करते हैं आपके इस पर्टिकुलर पॉलिनेशन को। सबसे ज्यादा बढ़िया पॉलिनेटर बी को कहा जाता है, और ये आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी किए जा रहे होते हैं। अबायोटिक में विंड आपका ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, वाटर आपका कंपैरेटिवली कम इस्तेमाल किया जा रहा होता है। यहां पर अगर आप देखें विंड में, तो देयर इज वेरी लाइट पॉलन, क्योंकि भाई हवा से आपको पॉलन उड़ाना है, तो आप चाहेंगे कि पॉलन काफी हल्का हो, जो आराम से उड़ जाए, दूसरी जगह पहुंच जाए। एक्सपोज्ड स्टेमन, भाई मेल पार्ट जो है एक्सपोज्ड हो, जिससे हवा पॉलन को उड़ा करके ले जा सके। देन आपका स्टिकी एंड फेदरी स्टिग्मा हो, स्टिग्मा जो है जो पॉलन आने वाला है हवा से, उसको क्या कर ले? ट्रैप कर सके, इसलिए फेदरी आपकी स्टिग्मा होनी चाहिए। यहां पर अगर आप वाटर में देखें तो सरफेस ऑफ वाटर पे भी आप छोड़ सकते हो किसको? पॉलन को। कई पॉलन ऐसे होते हैं जो आपके पानी के अंदर नहीं जा सकते, ड्यू टू देयर शेप, गोल मटोल होते हैं, इसलिए पानी के सरफेस पे तैरते रहते हैं। जैसे कभी आपकी अगर प्लास्टिक बॉल गिर गई हो पानी में, तो ऊपर ही तैरती रहती है।
उसी तरीके से यहां पर आप क्या कर रहे हो, वेलिस्नेरिया में सरफेस पे ही पॉलन को भेज रहे हो। और अगर आप मैराइन ग्रास की बात करो तो ज़ोस्टेरा यहां पर है जो कि अपने पॉलन को अंदर भेज सकती है, क्योंकि इनकी शेप रिबन लाइक होती है, तो ये वाटर की लहरें जो है उनके जैसी शेप बना सकती है और अंदर भी तैर सकती है। तो इस पे बकायदा म्यूसिलेज की कवरिंग लगी होती है जिससे पॉलन भीगे ना एंड अल्टीमेटली आपका बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर पाए वाटर के अंदर भी। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में अगर आप देखें तो 3 एजेंट्स की हमने बात की। सबसे इंपॉर्टेंट बायोटिक एजेंट, जिसमें डोमिनेट करते हैं बी। काफी सारे और भी एनिमल हैं जो आपका पॉलिनेशन करा सकते हैं। बंदर भी करा सकते हैं, लंगूर भी करा सकते हैं, है ना, आपकी लिजार्ड भी करा सकती है। देयर आर वेरी बिग एनिमल्स ऑल्सो जो कि आपका पॉलिनेशन करा सकते हैं। अगर आप छोटे एनिमल्स में या इंसेक्ट्स में देखें तो इन द्वारा पॉलिनेशन काफी कॉमनली कराई जाती है। आपकी बीज हैं, बम्बल बीज हैं, वास्प हैं, मोथ है, ये आपके क्या करा सकते हैं, बटरफ्लाइज है, ये आपकी पॉलिनेशन करा सकते हैं। अगर आप अबायोटिक की बात करें तो इसमें विंड सबसे कॉमन है। ए फॉर अबायोटिक, ए फॉर एयर, तो आपका विंड जो है ये सबसे कॉमन है। वाटर आपका एंड में आता है, सबसे कम यूटिलाइज है। मुश्किल से 30 जीनस जो है आपका यहां पर वाटर को यूटिलाइज कर रहे होते हैं एज अ पॉलिनेटर। इनफैक्ट काफी लोग तो इतने दगाबाज हैं कि रहते पानी में हैं लेकिन पानी को एज अ पॉलिनेटिंग मीडियम यूज नहीं करते। जैसे वाटर लिली है, वाटर हायासिंथ है, इनके नाम में ही वाटर है, पर ये क्या करते हैं, एयर या इंसेक्ट से पॉलिनेशन करा लेंगे पानी के लेवल से थोड़ा ऊपर आकर के, लेकिन पानी में पॉलिनेशन नहीं कराएंगे। पानी में पॉलिनेशन इतना अनकॉमन है। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इन ब्रीडिंग मतलब एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म से ब्रीड करते रहना, सेल्फ ब्रीडिंग करते रहना। इससे आप बाहर की वेरिएशंस को अपने अंदर नहीं आने दे रहे, तो आप उतने ज्यादा एडवांस नहीं बचते फिर। तो ये जो आउट ब्रीडिंग है ये करानी बहुत जरूरी है। इन ब्रीडिंग अगर आप कंटिन्यूअसली कराते रहोगे तो आप में वेरिएशंस नहीं आएंगी बाहर की। आप सेल्फ पॉलिनेशन कराते जा रहे हो, जिस वजह से आप रिसेसिव होते जा रहे हो। आप एनवायरमेंट जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से कोप अप नहीं कर पा रहे हो, तो आपके सर्वाइवल के चांसेस घटते हैं। इसीलिए आपको इन ब्रीडिंग से बचने के लिए आउट ब्रीडिंग करनी है। आपको किसी यूनिक ऑर्गेनिज्म से क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। अपनी ही स्पीसीज का हो, पर उसने दुनियादारी थोड़ी हमसे ज्यादा देख रखी हो, हमसे ज्यादा एडवांस हो, हमसे ज्यादा बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसके साथ हम लोग क्या करना चाहेंगे, मेट करना चाहेंगे। तो आउट ब्रीडिंग बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब एक फूल है जो है ही यूनिसेक्सुअल, तो बात ही खत्म। उसके पास है ही सिर्फ मेल, तो फीमेल दूसरे प्लांट में ही मिलेगी, तो दूसरे प्लांट के पास जाना ही पड़ेगा। इसीलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही आपकी होगी, क्योंकि एक पेड़ में सिर्फ एक ही सेक्स के फ्लावर्स है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, नॉन सिंक्रोनी। नॉन सिंक्रोनी इन टर्म्स ऑफ टाइम। भाई किसी फ्लावर में अगर दोनों के दोनों सेक्सेस बन सकती हैं, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स बन सकते हैं, तो कभी फीमेल बहुत जल्दी मैच्योर हो गई, मेल मैच्योर हुआ नहीं, तो फीमेल चाहेगी कि किसी और का पॉलन मिल जाए क्योंकि मैं तो मैच्योर हो गई हूं। सिमिलरली किसी फ्लावर में मेल पहले मैच्योर हो गया, फीमेल मैच्योर हुई नहीं, तो पॉलन चाहेगा कि उड़ के किसी तक तो पहुंचे यार, इसके मैच्योर होने का इंतजार अब और नहीं किया जा रहा। तीसरा डिफरेंस है पोजीशन में डिफरेंस। आपका फीमेल पार्ट है बहुत ऊंचा कर दो उसको, और मेल पार्ट को बहुत नीचा कर दो, पॉलन आपका नीचे ही झड़ जाएगा, उड़ के ऊपर चला जाए बैकफ्लिप मार के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है आप पोजीशन में इतना डिफरेंस ले आओ कि सेम फ्लावर के पॉलन फीमेल तक पहुंच ही ना पाए। और चौथा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये तो एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, यानी इसमें फीमेल जो है ये खुद चुनाव कर सकती है कि उसको कौन सा पॉलन चाहिए, और ये चुनाव आपका एक वार्तालाप के थ्रू होता है जिसे कहा जाता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अलग अलग टाइप के पॉलन्स आके स्टिग्मा पे बैठ चुके हैं, उनमें से अपनी ही स्पीसीज का सबसे बेस्ट पॉलन कौन है, ये केमिकल इंटीग्रेशन से पता लगा लेती है स्टिग्मा, और जो सबसे बेस्ट पॉलन होता है उसको क्या किया जाता है, अंदर ले लिया जाता है, उसको ग्रो करने दिया जाता है, तो पॉलन ट्यूब कर जाती है ग्रो, और इससे आपका जो मेल गैमेट है वो पहुंच जाता है फीमेल गैमेट के पास। देखिए हम लोगों ने एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाई कर ली है। मेल और फीमेल गैमेट जब पास पास आए, फ्यूज हो गए, तो सिनगैमी हुई यानी फर्टिलाइजेशन हुई और जाइगोट बन गया। जाइगोट ने एंडोस्पर्म का इस्तेमाल किया और खाना पीना खा करके डिवाइड कर करके उसने एम्ब्रियो बना लिया। अब ये एम्ब्रियो डिफरेंट होता है मोनोकॉट में और डाइकॉट में। डाइकॉट में आपको 2 कॉटिलिडन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ये आपके 2 कॉटिलिडन हैं, तो ये दोनों क्या है, आपके कॉटिलिडन है। एक एम्ब्रियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो पता है क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक एक्सिस, एक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसपे सारी चीजें पाई जा रही होती हैं।
यहां पर देखिए, ये मैंने लाल कलर की जो बनाई है, ये आपकी क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और इस लेवल से आपके क्या उग रहे हैं, कॉटिलिडन्स उग रहे हैं, राइट, इस लेवल से क्या है, आपके कॉटिलिडन्स उग रहे हैं। तो ये जो लेवल ऑफ कॉटिलिडन है ना, जहां से कॉटिलिडन उग रहे हैं, इसके ऊपर का पार्ट जो है ये क्या है, प्लूम्यूल, ये आगे चल के शूट सिस्टम बनाएगा। और इसके नीचे का पार्ट जो है ना, ये आपका क्या है, हाइपोकोटाइल, यानी ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, कॉटिलिडन के लेवल के ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल, एपी मतलब ऊपर, कोटाइल मतलब कॉटिलिडन का शब्द है। और इस लेवल के नीचे का पार्ट आपका हाइपोकोटाइल, हाइपो मतलब नीचे, कोटाइल मतलब कॉटिलिडन, जिस लेवल से आ रहे थे उस लेवल के नीचे। ऊपर वाला पार्ट प्लूम्यूल जो शूट सिस्टम बनाता है, नीचे वाला पार्ट रेडिकल जो रूट सिस्टम बनाता है, और रूट कैप यहां पर लगी रहती है। इसके दो काम है, एक तो अपनी जगह बनाता है ये सॉइल में, और दूसरा रूट का जो मेजर पार्ट है इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द डाइकॉट्स एम्ब्रियो। डाइकॉट है तो दो कॉटिलिडन पाए जाएंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एक लेवल पे कॉटिलिडन उग रहे हैं, इसके ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल, इसके नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल, ऊपर से निकलेगा प्लूम्यूल, नीचे से निकलेगा रेडिकल, ऊपर बनेगा शूट सिस्टम, नीचे बनेगा रूट सिस्टम, सिंपल। यहां पर भी सेम चीज है मोनोकॉट के अंदर। मोनोकॉट में आपने एक एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाई, एम्ब्रियोनल एक्सिस बना ली भैया। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ऊपर वाला पार्ट है ना, जैसे शूट अपेक्स, रूट अपेक्स, ये आपको देखने को मिल रहा है। रेडिकल जो आपकी रूट बनाएगी है ना, आपका यहां पर प्लूम्यूल जो आपकी शूट बनाएगी। अब आपका प्लूम्यूल जो है, पी फॉर प्लूम्यूल, इसको कवर करती है एक शीट जिसका नाम है कोलियोप्टाइल, जिसमें पी आता है। और आपका आर फॉर रेडिकल, इसको कवर करती है एक आपकी लेयर, एक शीट जिसमें आर फॉर कोलियोराइजा। यहां पर राइजा इज अ वर्ड यूज्ड फॉर रूट, तो यहां पर रूट को ये क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है। यहां पर एक ही कॉटिलिडन होता है क्योंकि ये मोनोकॉट के एम्ब्रियो की डिस्कशन हो रही है, राइट। तो यहां पर एक ही कॉटिलिडन बनता है, शील्ड शेप कॉटिलिडन बनता है, जिसको क्या कहा जाता है, स्क्यूटेलम कहा जाता है। ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी में, ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे बकायदा देखे हुए हैं, राइट। अब देखिए, अब हमने देखा था कि ओवरी और आपका ओव्यूल क्या क्या बना रहे थे। ओव्यूल आपका फर्टिलाइज होने के बाद सीड बना रहा था, और ओवरी आपकी फर्टिलाइज होने के बाद फ्रूट बना रही थी। सीड जो है इसके ऊपर दो कोट है, क्यों, क्योंकि आपका जो ओव्यूल था उसके ऊपर दो इंटेग्यूमेंट्स थे, मैंने आपको बताया था, इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट। तो क्या बनाएंगे, इनर सीड कोट, आउटर सीड कोट। आउटर सीड कोट को हमने कहा टेस्टा, इनर सीड कोट को हमने क्या कहा, टैगमेन। यहां पर जो सीड्स बनते हैं, अब ये एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं, इन्हें एंडोस्पर्मस या नॉन एंडोस्पर्मस कहा जाता है। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको यह कहा था कि जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा होगा तो उसके पास पहले से एंडोस्पर्म होना चाहिए, जिससे वो एनर्जी ले सके और डिवाइड कर सके। अब ये एंडोस्पर्म या तो जाइगोट एम्ब्रियो बनने के दौरान पूरा भी कंज्यूम कर सकता है, कई लोग होते हैं बुक्खड़, सारा खा जाते हैं। तो यहां पर जाइगोट जब एम्ब्रियो बन रहा है, जब रोबस्ट सेल डिवीजन हो रही है, तो हो सकता है सारा ही एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया हो। तो इनके पास सीड में, जब सीड बनता है उस टाइम तक कोई एंडोस्पर्म नहीं बचता। और कुछ होते हैं कंजूस, बचतखोर, जो कि आधे में काम चलाते हैं, इन्हें हम फ्रूगल कहते हैं, राइट। फ्रूगल मतलब जितनी आवश्यकता है उतने को ही इस्तेमाल किया, बाकी जो बचा उसको हमने प्रिजर्व किया है। तो यहां पर एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जितना चाहिए था उतना यूज कर लिया, बचा हुआ हमने क्या कर लिया, स्टॉक कर लिया। तो इनमें मैच्योरिटी पे भी, इन सीड्स के अंदर भी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद भी क्या बचा हुआ होता है, एंडोस्पर्म बचा हुआ होता है। तो यूजुअली मोनोकॉट्स के अंदर क्या है, आपका एल्बुमिनस कंडीशन देखने को मिलती है, एंडोस्पर्म बचा हुआ होता है, जैसे वीट है, मेज है। कुछ एक एक्सेप्शन है जैसे कैस्टर, जिनमें आपका एंडोस्पर्म हो सकता है, जो डाइकॉट है। और आप देखिए, एंडोस्पर्म खत्म हो जाना किसकी पहचान है, यूजुअली डाइकॉट की पहचान है। जैसे आपका मटर है, ग्राउंडनट है, लेकिन ऑर्किड जैसे जो आपके कुछ है, ये आपके नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, राइट। इनका सीड ही काफी छोटा होता है, तो दे आर नॉन एंडोस्पर्मस इन नेचर। कई बार एंडोस्पर्म के साथ साथ आपके कुछ न्यूसिलस के सेल्स भी बचा लिए जाते हैं, इसे एंडोस्पर्म ना बोल करके क्या कहा जाता है, पेरिस्पर्म कहा जाता है ना। पेरिस्पर्म क्या है, यहां पर परसिस्टेंट है न्यूसिलस, यानी न्यूसिलस के कुछ सेल्स भी आपके यहां पर बचा लिए गए हैं। जैसे कि आपका ब्लैक पेपर और बीट में कुछ न्यूसिलस के सेल्स बचा लिए जाते हैं, पीवाईक्यू में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
ठीक है। सीड्स की भी एक वैलिडिटी है, जैसे हमने पॉलन की वैलिडिटी देखी थी, जब आपका ओटीपी एक्सपायर हो जाता है उसके बाद काम नहीं आता, तो पॉलन की एक वैलिडिटी थी 30 मिनट फॉर राइस एंड व्हीट, एंड आपका रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी के अंदर कुछ महीनों तक भी पॉलन वायबल रह सकता है। ऐसे ही सीड भी आपके अलग अलग टाइम तक वायबल रह सकते हैं। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल रिकॉर्ड्स देखे गए जो बहुत ही चौंका देने वाले थे। फॉर एग्जाम्पल ल्यूपिनस आर्कटिकस, नाम में ही आर्कटिकस है तो ये आर्कटिक टुंड्रा से मिला था हमें, 10,000 साल पुराना सीड था, फिर भी इसको ग्रो किया और पेड़ मिल गया। ये आपका वायबिलिटी का एक बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल है। फिनिक्स डेक्टिलीफेरा, डेक्टिलीफेरा डेट पाम इसे कहा जाता है, ये आपका 2000 साल पुराना सीड था, इसको जब उगा करके देखा तो ये भी उग गया। बहुत ही ज्यादा शानदार ये रिकॉर्ड है। अब दोस्त आपका ओवरी जो है ये मैच्योर होकर के यानी फर्टिलाइज होकर क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, जैसे ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स क्या है, जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है, ऐसा फ्रूट जो ओवरी से बने ये आपका ट्रू फ्रूट, जैसे मैंगो। फॉल्स फ्रूट क्या है, ऐसा फ्रूट जो ओवरी के अलावा किसी पार्ट से बने, फॉर एग्जांपल एप्पल, स्ट्रॉबेरी। यहां पर मेन जो पार्ट है वो क्या है, थैलेमस, ना कि आपकी ओवरी। तो यहां पर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से फ्रूट तैयार होता है, जैसे एप्पल है, काजू है, स्ट्रॉबेरी है, इनमें आप इन्हें फॉल्स फ्रूट कह रहे होते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है ना, कार्पिक क्या हो गया, कार्पी मतलब फ्रूट की बात हो रही है, पार्थेनो मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के जब आपका यहां पर फ्रूट बने तो वो सीडलेस फ्रूट बनेगा, जैसे जो बनाना हम खाते हैं उसमें सीड नहीं आता, दैट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। There are two important definitions that you need to understand. The very first is apomixis. Apomixis क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सीड, यहां पर सीड बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है, यानी इस प्रोसेस को कहा जाता है दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सीड किसका फल है, सीड किसका फल है, मतलब नॉट एग्जैक्ट फल, फ्रूट की बात नहीं कर रहा मैं, ये मेहनत का फल है। जब आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो एंड में आपको रिजल्ट मिला क्या, सीड और फ्रूट, ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। लेकिन कई बार जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा हो तो उसे पार्थेनोकार्पी बोल रहे हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के जब सीड बन रहा हो तो इसे एपोमिक्सिस बोल रहे हैं। यहां पर सबसे बेहतरीन बात क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के आपका सीड बन रहा है, एक फीमेल गैमेट था है ना, वो डिप्लॉयड ही रह गया, यानी मेगास्पोर मदर सेल जो था ना वो आपका मियोसिस करने की जगह खुद ही आपका क्या बनाने लग गया, डेवलप कर करके एम्ब्रियो बनाने लग गया और इसने पूरा सीड तैयार कर लिया। तो अब सीड भी बन चुका है और एक ही पेरेंट से बना, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल का तो कोई लेना देना हुआ नहीं, फीमेल ने अपने आप ही सारा का सारा काम संभाल लिया। ये अच्छी बात क्यों है, क्योंकि अगर आपको कोई पेड़ बहुत पसंद आया, आप चाहते हो कि उसके कैरेक्टर चेंज ना हो, आप उसमें एपोमिक्टिक सीड बनवा लीजिए, जो पेड़ है उसके सेम टू सेम कैरेक्टर, 100% सेम कैरेक्टर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उस सीड के अंदर आ जाएंगे, एपोमिक्टिक सीड में, और जब भी आप बीज उगाएंगे आपको सेम तरीके की वैरायटी ही देखने को मिलेगी। तो हाइब्रिड सीड बनाने की जगह आप एपोमिक्टिक सीड को बनाइए, आपको बहुत ही अच्छे फल यहां पर देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज है पॉली एम्ब्रियोनी, यहां पर नाम कट रहा है, पॉली एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो बनना। तो मैंने आपको बताया था न्यूसिलस का एक सेल कहता है कि मैं बनूंगा मेगास्पोर मदर सेल और मैं करूंगा आगे मियोसिस, लेकिन कई बार क्या होता है, काफी सारे न्यूसिलस के सेल एक दूसरे से होड़ लगाने लग जाते हैं कि भाई मैं भी बनूंगा मेगास्पोर मदर सेल, मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा, बहुत सारे मेगास्पोर मदर सेल्स बन जाते हैं। इस वजह से बहुत सारे एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं एक ओव्यूल के अंदर, बहुत सारे एम्ब्रियो सैक है तो बहुत सारे एम्ब्रियो भी आपको देखने को मिलते हैं, तो मोर देन वन एम्ब्रियो यहां पर देखने को मिलता है। यह है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, आराम से सुनिए। सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की आपका पॉलन ग्रेन कैसे बना और मेल गैमेट कैसे बने उसके अंदर, जिनका नंबर 2 है। दूसरा मेगास्पोरोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट आपका कहां प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है। ये दोनों मेल गैमेट जब आपका फीमेल के पास गए तो आपका कहां कहां जाकर इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन शो करी। डबल फर्टिलाइजेशन से दो चीजें बनी, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जाइगोट ने एम्ब्रियो कैसे बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने आगे एंडोस्पर्म कैसे बनाया, ये आपको देखना है। इसी के अराउंड ये पूरा का पूरा चैप्टर घूमता है एंड वी गॉट एम्पल डेटा। जब आप इस चैप्टर को सच में रिवाइज कर रहे होंगे 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ के, तो आपको पता लगेगा कि इन स्लाइड्स की इंपॉर्टेंस क्या है।
तो आपको सच में आइडिया लगेगा कि यहाँ पर कितने कम शब्दों में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जहां पर 90% ऑफ द कंक्रीट डेटा जहां से सवाल पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर लिया है। ऑलराइट, तो मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है दोस्त, है ना, और मेरी आवाज़ अगर थोड़ी बहुत ख़राब आई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर, तो आवाज़ का एक पंगा है जो चल रहा है काफ़ी सारी क्लासेस में, बट आई नीड टू टेक कंसिस्टेंट क्लासेस। तो आवाज़ को बस इस सेशन में बियर करना। अगले सेशन में हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, एंड देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।